आइए हम लोग अब महात्म में प्रवेश करें। ठाकुर जी को प्रणाम करके भागवत का महात्म भैरवी। 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं और सौनकादि ऋषियों ने मानव कल्याण के लिए यज्ञ किया, परंतु यज्ञ में जब सफल नहीं हो पाए तब उन्होंने अपने एक विद्वान सूत जी से कहा कि हे सूत जी, मानवों का कल्याण कैसे हो, उसके लिए कोई उपाय बताओ। हम चाहते हैं कि ये मानव कलयुग में बड़े दुर्गति को प्राप्त होने वाले हैं, इनके कल्याण का कोई उपाय बताइए भगवान। तब सूत जी महाराज कहते हैं, बोले भैया, मानव कल्याण का कलयुग में एक ही उपाय है। क्या? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र की शरण में यदि मानव चला जाए, भागवत को अच्छे से श्रवण कर ले, जीवन में उतारने का संकल्प ले ले, तो मानव का कल्याण हो जाएगा। अच्छा, एक बात पूछें बंधुओं, आप कल्याण किसे मानते हो? आपकी दृष्टि में कल्याण क्या है? मैं बताऊं सबका उत्तर? जितने दिन रहें उतने दिन खुश रहें और जब मर जाएं तब मुक्ति मिल जाए। सबको यही चाहिए बस। आप सबके कल्याण में केवल यही है। और वो बात अलग है, कोई कहे कि नहीं मेरा कल्याण, मैं तब मानूंगा कल्याण जब मेरा इंदौर में घर बन जाए, मुंबई में बंगला में। वो भी तो खुशी में ही आता है। संसार में जो जो वस्तु हमें चाहिए वो सब हमें प्राप्त हो जाए और जब हम संसार से अलविदा कह के जाएं तो भगवान का धाम मिल जाए, बस सबको यह चाहिए। पर कल्याण ये नहीं है। हम कितने दिन जिए और कितने दिनों में हमने क्या किया, यह महत्वपूर्ण नहीं है। हमने क्या पाया यह महत्वपूर्ण नहीं है, हमसे कितनों ने पाया यह महत्वपूर्ण है। हम जितने दिन रहे, जितने दिन रह करके यहां से गए तो संसार को क्या दे करके गए, यह महत्वपूर्ण है। हम केवल स्वयं का कल्याण करके चले गए, यह महत्वपूर्ण नहीं है। हम अपने कल्याण के माध्यम से ना जाने कितनों का कल्याण करके गए, यह महत्वपूर्ण है। और यह कल्याणकारी भाव हमारे हृदय में केवल श्रीमद् भागवत की कथा प्रकट कराती है। अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए कैसे कैसे प्रसंग आते हैं और उन प्रसंगों के भावों से कितने सुंदर सुंदर भाव हृदय में प्रकट होते हैं। सूत जी महाराज बोले, मानव कल्याण करना है तो भागवत की शरण में आओ। सौनकादि ऋषि पूछने लगे, बोले कि भागवत क्या है, भागवत के विषय में हमें बताइए, उसका महात्म समझाइए। तब सूत जी महाराज भागवत जी का महात्म समझाते हुए कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, ये भागवत शास्त्र सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्री नारद जी को सुनाई थी। सौनकादि ऋषि बोले, ये तो हो ही नहीं सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले क्योंकि नारद जी को तो श्राप लगा था कि वो एक जगह टिक के बैठ ही नहीं सकते, और भागवत की कथा तो 7 दिन की होती है, तो फिर ये कैसे संभव हुआ? हमें जरा बताइए, पूरा इसका महात्मा हमें सुनाइए। तब सूत जी महाराज सुना रहे हैं कि पहली भागवत की कथा कैसे हुई थी, किस उद्देश्य से हुई थी। तो बात ऐसी है, बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार विराजमान थे और तभी वहां पर आगमन हुआ श्री नारद जी महाराज का। नारद जी के चेहरे की उदासीता को देख करके सनत कुमारों ने पूछा कि हे नारद जी, आप दुखी क्यों हो?
आपके दुख का कारण क्या है? नारद जी महाराज बोले, अब क्या बताऊं, हमारे देवलोक में पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा होती है। जैसे भारत में लोग विदेश की बड़ी प्रशंसा करते हैं ना, अरे बाहर तो इतनी साफ सुथरी रोड हैं, बाहर ऐसे बस चलती हैं, बाहर कोई विदेश से लौट के आ जाए तो भारतीयों को तो कुछ समझता ही नहीं है। एक बार मुझसे कोई बोला, बोले महाराज जी एक बात बताइए, कोई व्यक्ति भारत से बाहर जाता है तो क्या वहां से बहुत सारा पैसा कमा के लाता? मैंने कहा ना। तो विदेशी लोग क्या करते हैं? मैंने कहा कुछ नहीं, भारत के लोग जब विदेश जाते हैं तो लौट करके केवल एक चीज कमा के लाते हैं, क्या? अभिमान, कि हम विदेश से आए। केवल ये अभिमान कमा के लाते हैं और कुछ नहीं लाते। भारत जैसा ना देश था, ना है, ना होगा। भारत अद्भुत है। हम विदेश जाते हैं कथा करने के लिए, 10 दिन बाद अब जाते हैं तो लंबा जाते हैं, 1 आध महीना रह के आते हैं, कथाएं करते हैं, जगह जगह जाके 10 दिन में ही उल्टी गिनती शुरू होती है, कब वापस जाएं, कब वापस जाएं। जबकि कथाएं तो यहाँ पर भी इतनी लगातार चलती हैं, लेकिन यहाँ इतना कष्ट नहीं होता। विदेश में तो ये लगता कब वापस जाएं, बस। वहां सब कुछ है, सब सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ बढ़िया, लेकिन पता नहीं क्यों भारत में मन लगता है, विदेश में मन नहीं लगता। तो मैं कह रहा था कि जैसे विदेश से आने वाले लोग विदेश की बड़ी प्रशंसा करते हैं कि अमेरिका ऐसा है, लंदन ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया ऐसा है, ऐसे ही हमारे भारत की बड़ी प्रशंसा होती है देवलोक में। देवता जब आपस में बैठते हैं, सूर्य चंद्रमा आदि ये सब लोग जब बैठते होंगे, भारत की बड़ी प्रशंसा करते हैं। बोले भाई भारत के लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। क्यों? अरे इनको दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी प्राप्त है, द्वारिकाधीश प्राप्त है, बद्रीनाथ प्राप्त है, वृंदावन धाम प्राप्त है, श्रीनाथ जी प्राप्त है, रंगनाथ प्राप्त है। हर 100 किलोमीटर में 3, 4, 5 मंदिर तो मिले ही जाते हैं। ये भारत के लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा, ये वास्तविकता है। देवता हमारी बड़ी प्रशंसा करते हैं। नारद जी वही तो कह रहे हैं कि भारत की प्रशंसा सुनकर के मेरे हृदय में मन हुआ कि मैं घूमने के लिए जाऊं, यहां के तीर्थों को देख के तो आऊं, ये कैसे हैं। और मैं कहां कहां गया कि अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। बहुत ध्यान से सुनो। मैं पृथ्वी पर गया, नारद जी कह रहे हैं, भैया धीरे बात कर लो, थोड़ा कथा चल रही है, बहुत ध्यान से सुनो। पृथ्वी पर गया ये जानकर के कि पृथ्वी बहुत श्रेष्ठ है, परंतु पृथ्वी पर तो मैंने बिल्कुल उल्टा देखा सब कुछ। क्या देखा पृथ्वी पर आकर के? पृथ्वी के लोग केवल उदर भरिणो जीवा, उनका जीवन यापन कैसे हो, वो सुखी कैसे हो, उनका सब कुछ अच्छा कैसे हो, केवल इसका विचार करते हैं। बाकियों की चिंता उनको नहीं है। परोपकार का भाव पृथ्वी के लोगों में नहीं है। मैं सब जगह घूमता हुआ बड़ा दुखी हो गया। अच्छा, ये आज की बात नहीं है, आजकल तो और भयंकर स्थिति हो गई है। ये तो तब की बात है जब नारद जी आए थे, आज से करीब 5000 साल पहले। तब भी पृथ्वी पर देखो कैसे लोग थे, उनके बारे में सब यहां पर लिखा गया है। कलयुग के लोगों की, पृथ्वी के लोगों की सत्यता बताते हुए नारद जी महाराज कहते हैं, सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बोलते, तपह भजन नहीं करते, शौचम पवित्रता नहीं रखते, दया दानम न विद्यते, दया नहीं करते, दान नहीं करते, केवल उदर भरिणो जीवा बकाराह कूट भाषण। सब उल्टे हैं यहाँ के लोग। यदि शंकर जी पर दूध चढ़ाने के लिए भी जा रहे हैं तो उसके बदले शंकर जी से न जाने करोड़ों की संपत्ति मांग के आ रहे हैं।
अभी कुछ दिन पहले मेरी कथा थी विश्वनाथ भगवान के चरणों में बनारस में। अभी महाकाल तो अभी मैं गया नहीं, इंदौर भी जब आया था तो ओमकारेश्वर जा पाया था, महाकाल तो नहीं जा पाया। अब जाऊंगा, आज या कल में बना रहे हैं कार्यक्रम, क्योंकि सुना 25 से तो बंद हो जाएंगे, तो जल्दी प्रणाम कराएंगे। तो वहाँ काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए गया, इतना सुंदर बना दिया, सब कुछ बढ़िया कर दिया। बाहर सोने का शिखर है विश्वनाथ भगवान का, लेकिन जैसे ही गर्भगृह में मैंने प्रवेश किया, मैंने पूछा जो साथ में थे, मैंने विश्वनाथ भगवान कहाँ हैं? बोले वो रे। मैंने कहा वो कहाँ? तो मानो वास्तव में ऐसा लगा अमूल दूध के पैकेटों के बीच में छोटे से दिख रहे थे विश्वनाथ भगवान। लोगों में होड़ मची है महाराज, मेरा बिल्वपत्र सिर पर चढ़ना चाहिए शंकर जी के। छोटे छोटे डिस्पोजल ग्लासों में बाहर से दूध में पानी मिला करके ले आए हैं और उसी को चढ़ाने में होड़ लगी है, एक दूसरे को फेंक रहे हैं इधर उधर। मेरा दूध चढ़ना चाहिए शंकर जी पर। उनको देख करके बिल्कुल ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि इनके भीतर भक्ति है, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शंकर जी से कोई मनोकामना मांगी है और उसकी पूर्णता के लिए चाहते मेरी धार बिल्कुल सिर पे ही पड़नी चाहिए। कितने स्वार्थी हैं हम लोग। आज हम हिंदू वैदिक सनातन धर्मियों ने अपने सनातन धर्म का पालन करने के भाव में मंदिर तो जा रहे हैं, लेकिन मंदिर की स्वच्छता पवित्रता पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हम लोग। बस शंकर जी पर हमारा दूध चढ़ा जाए, हमारा बिल्वपत्र चला जाए, हमारा धतूरा गिर जाए कैसे भी उनके सिर पे। अरे हम इतनी बड़ी बड़ी बोतलों में दूध और वो पानी और ना जाने कितने केमिकल मिक्स वाले दूध को लेके जाते हैं, शंकर जी को उससे नहलाते होंगे बेचारे, उनके पूरे सिर वर सब पार्वती जी लगता है लेप ही लगाती रहती होंगी शंकर जी को। इतना कष्ट हम लोग देते हैं। भक्ति का मतलब वस्तु ठाकुर जी के चरणों में निवेदित हो जाए, वही भक्ति नहीं है। श्रीमद् वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय के अधिष्ठाता वे कहते हैं कि भक्ति, कर्म की भक्ति उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है जितनी विशेष मानसिक भक्ति है। मतलब मैं वृंदावन जाऊं और वृंदावन जाकर के अपने हाथों से गुलाब की माला, कमल की माला बिहारी जी पर चढ़ाऊं, वो इतनी विशेषता नहीं रखेगा जितनी विशेषता देवास में अपने कक्ष में बैठ करके नेत्र बंद करके बिहारी जी को स्मरण करके उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर लूंगा, वो ज्यादा विशेषता रखेगा। हम लोगों ने भक्ति के भाव में आकर के मंदिर के स्वरूप को, मंदिर की स्वच्छता पवित्रता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। बहुत कम ऐसे मंदिर हैं हमारे जहां पर बहुत स्वच्छता मिले। हम लोगों को इस पर बात करनी चाहिए। मंदिर हम जा कितने रहे हैं ये जरूरी नहीं है। अभी देखना न्यू ईयर वाले दिन हमारे वृंदावन के अखबारों को देखना, 2 लाख लोग, 2.5 लाख लोग, 3 लाख लोग बिहारी जी के छोटी छोटी गलियां हैं और वहां भरे पड़े होंगे लोग। श्रद्धा तो है लेकिन भक्ति युक्त श्रद्धा नहीं है। नारद जी महाराज ने पृथ्वी पर आकर के बड़े दुखी हुए। लोगों की मनस्थिति जान करके नारद जी महाराज सब जगह भ्रमण करते करते जैसे ही वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में एक आश्चर्य देखा। कैसा आश्चर्य देखा कि यमुना के तट पर भक्ति महारानी बैठी हैं, उनकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। नारद जी ने जाकर के पूछा, देवी तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी गोद में ये 2 वृद्ध कौन हैं? तब उस युवती ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मतौ। मैं भक्ति हूं
और ये मेरी गोद में जो दो लेटे हैं ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो, इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। भक्ति और भक्ति की गोद में दो वृद्ध लेटे हैं। भक्ति युवान है, लेकिन उसकी गोद में जो दो वृद्ध हैं वो उसके बेटे हैं। ये विषय समझना पड़ेगा। मां युवान और बच्चे वृद्ध, ये कैसे संभव हो सकता है? और ये संभव हो नहीं सकता, हो रहा है। इस पंडाल में जितने भी लोग बैठे हैं, भक्ति सबके हृदय में है, लेकिन भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कितनों के पास है? पहली बात तो हम लोग ज्ञान और वैराग्य की परिभाषा ही नहीं जानते। हमसे पूछा जाए ज्ञान किसको कहते हैं, तो आप लोगों का उत्तर होगा जो बहुत सारी चौपाइयां जिसको आती हों, बहुत सारे मंत्र जिसको आते हों, बहुत सारे ग्रंथों का अवलोकन जिसने किया हो, जिसने खूब पढ़ाई की हो, वो ज्ञानी नहीं। ज्ञानी कौन है? ज्ञान का मतलब बहुत ग्रंथों का अवलोकन कर लेना, बहुत चौपाइयां याद कर लेना, बहुत मंत्रों को याद कर लेना, संस्कृत धड़ाधड़ बोलना, ये ज्ञान का विषय नहीं है। और यदि आप इसको ज्ञान मानते हो तो सबसे बड़ा ज्ञानी बेचारा दशहरा पे जिसको जलाते हो आप, रावण, बहुत ज्ञानी था। ज्ञान की क्या पराकाष्ठा था? दशानन। एक भाव यह भी है कि रावण के 10 सिर नहीं थे, रावण के एक ही मस्तिष्क में हमारे जैसे लोगों के 10 बुद्धियों के समान बुद्धि थी, इसलिए उसको दशानन कहते थे। बहुत बुद्धिमान था, बहुत ज्ञानी था। आप लोग तो सब महाकाल के पास ही रहते हैं, यहां से ज्यादा दूर नहीं है उज्जैन। दिन में एक बार तो शिव तांडव स्तोत्र का गायन तो होता होगा महाकाल के सन्मुख। उसकी रचना रावण ने की, और रावण ने केवल शिव तांडव स्तोत्र ही नहीं गाया है, रावण ने असंख्य स्तुतियां गाई हैं शंकर जी की, और एक से एक लच्छेदार वाणियों में स्तुतियां गाता था। एक से एक संस्कृत के शब्द, एक से एक संस्कृत के भावों से ठाकुर जी की स्तुति करता था। ज्ञानी बहुत था, परंतु स्थिति क्या हुई? आज तक हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से हम सबके नगरों में दशहरा के दिन उसका पुतला जलाया जाता है। यदि आप इसको ज्ञान मानते हो तो ऐसी भक्ति महारानी का पुत्र ज्ञान यदि रावण के पास था तो रावण का ऐसा बुरा हाल तो नहीं होना चाहिए था। इससे यह बात सिद्ध होती है कि बहुत नॉलेज होना, बहुत पढ़ाई करना, बहुत विद्वान होना ज्ञान का प्रतीक नहीं है। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान का मतलब बहुत विद्वान होना नहीं, विवेकी होना। ओरछा में, ओरछा का नाम सुना है? राम राजा सरकार विराजते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर, वैसे मध्य प्रदेश में आता है, छोटी अयोध्या, ओरछा। ओरछा के एक बड़े अच्छे संत थे, उनका नाम था श्री हरिराम व्यास जी। बड़े विद्वान थे, अद्भुत विद्वान थे। जहां भी जाते थे विद्वानों को अपनी विद्वत्ता से परास्त कर देते थे। उनका काम केवल यही था, जैसे उनको पता चल जाता कि ये विद्वान है, उसको बोलते आओ मुझसे शास्त्रार्थ करो, और शास्त्रार्थ में उसको हरा देना, उसकी वाणी को बंद कर देना, उसको निर्वाक कर देना। ये इसी के लिए वो विद्वान बने थे, ताकि मैं सबको हरा दूं। भारत के कोने कोने में जाकर के विद्वानों को हरा दिया उन्होंने। केवल एक स्थान बचा था, वो थी काशी, बनारस, विद्वानों की भूमि। हरिराम व्यास जी ने सबको हराने के बाद अपना रथ बढ़ाया काशी की ओर। जैसे ही काशी पहुंचे, सारे विद्वान
काशी विश्वनाथ भगवान के चरणों में गए, हे विश्वनाथ, हम जानते हैं कि हम हरिराम व्यास के पैर के धूल के समान भी नहीं है, वो इतना विद्वान है, परंतु हमारी पहचान हमसे होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। हमारी पहचान आपसे है, हमारी पहचान बनारस से है, हमारी पहचान काशी से है। यदि हम में से कोई एक ब्राह्मण भी हार गया ना हरिराम व्यास जी से, तो काशी का नाम जाएगा, आपका नाम जाएगा। विश्वनाथ भगवान ब्राह्मणों की रक्षार्थ एक दीनहीन से ब्राह्मण बन गए और हरिराम व्यास के सन्मुख चले गए। हरिराम व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण देवता, विद्वान हो क्या? शंकर जी बोले, नहीं नहीं महाराज, मैं विद्वान नहीं हूं, मैं तो दीनहीन सा ब्राह्मण हूं। अरे तो मेरे सामने क्यों खड़े हो? मैं विद्वानों के परे किसी से बात नहीं करता, चलो हट जाओ यहां से। बोले, नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा भगवान, लेकिन मैंने सुना आप बड़े विद्वान हैं, तो मैंने सोचा एक प्रश्न मेरे हृदय में है, उसका उत्तर आपसे पूछ लूं। आप तो बहुत विद्वान हो, बहुत ज्ञानी हो, सब जानते हो, सारे प्रश्नों के उत्तर होंगे आपके पास। हरिराम व्यास जी बोले, जल्दी पूछो, क्या पूछना है? तो महादेव ने एक दीनहीन से ब्राह्मण के रूप में थे, तो बड़ी सहजता से सकुचाते हुए पूछा। बोले, भगवान जरा ये बताइए ना, विवेक किसे कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो ये जो विवेक यहां पर कहा गया, इस विवेक का मतलब क्या है? विवेक किसे कहते हैं? हरिराम व्यास जी बोले, ये पूछने के लिए आए हो तुम मेरे पास? बोले, प्रभु बता दीजिए ना इसका उत्तर। हरिराम व्यास जी बोले, सद असद का ज्ञान होना ही विवेक है, सही गलत की पहचान होना ही विवेक है। मैं जो कर रहा हूं, मैं जहां बैठा हूं, मैं जो करने वाला हूं, वह सही है या गलत है, इसका बोध होना, यही विवेक है। मिल गया उत्तर। तो दीनहीन से ब्राह्मण के रूप में महादेव बोले, तो भगवान अगर इसको विवेक कहते हैं, तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न ये करना चाहता हूं, क्या आप विवेकी हो? क्या आपके पास विवेक है? मान गए भाई देवास को। दिसंबर के आखिरी दिनों में पंखे चलवा दिए यहां। हमारे यहां जहां 2-2 कंबल ओढ़ के सो रहे हैं लोग, तो ये देवास में हमेशा ऐसे ही रहता है मौसम? इसी बार गर्मी पड़ रही है। तो फिर हम इसको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव मानेंगे। हमारी कथा के लिए अच्छा मौसम कर दिया ठाकुर जी ने, नहीं तो कुकुड़ रहे होते आप लोग। तो मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आप विवेकी हो गए हो? क्या आपको विवेक हो गया है? क्या आपको सद असद का ज्ञान हो गया है? हरिराम व्यास जी बोले, ऐसा क्यों बोलते हो? बोले, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि आप बड़े विद्वान हो, आप बड़े ज्ञानी हो, परंतु आप अपनी विद्वत्ता से, अपने ज्ञान से कुछ अच्छा तो करते नहीं हो, केवल जगह जगह जाकर के ब्राह्मणों को हराते रहते हो। क्या यही विवेक है आपका? आप विद्वान केवल इसलिए हुए हो ताकि आपको पता चल जाए कि कोई और विद्वान है तो उसको हरा सको। अरे कोई बलवान केवल इसलिए होता है क्या कि कोई दुर्बल है तो उसको उठा के फेंकना? कोई धनवान केवल इसलिए होता है क्या कि निर्धन के सामने बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ करके उसको नीचा दिखाते हुए निकलना? ये धनवान होना, बलवान होना, बुद्धिमान होना, ये केवल इसलिए है कि दुर्बलों को नीचा दिखाया जा सके। क्या यही विवेक है आपका? हरिराम व्यास जी अपने रथ से उतर के नीचे आ गए और आकर के बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो? अपना रूप दिखाओ। तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, अपने रूप में प्रकट हो जाइए, आप जो कोई भी हैं। इतने में ही
ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्ना कल्पोज्वलांगम पयश मृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्ता स्तुतमर गणै व्याधिकृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंदम अखिल भयहरम पंचवक्रम त्रिनेत्रम। भगवान शिव प्रकट हो गए उस ब्राह्मण के रूप में। हरिराम व्यास जी रोने लगे, बोले भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे आज बोध हुआ कि मैं केवल विद्वान इसलिए बना कि मैं सबको हरा सकूं। मैंने आज तक किया क्या? केवल भय व्याप्त कर दिया संसार में। कोई विद्वान देख लेता है कि हरिराम व्यास आ रहे हैं तो सब भाग जाते हैं। क्यों? हराने के लिए ही आ रहे होंगे बस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं महादेव, विवेक क्या है? भगवान शिव कहते हैं शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रथश्चारुरुचिरम धनम मेरुतुल्यम मनश्रेण लग्नम कृष्ण चरणारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। व्यास जी, यदि कोई व्यक्ति बुद्धिमान हुआ है, कोई व्यक्ति बलवान बना है, कोई व्यक्ति धनवान है, कोई व्यक्ति रूपवान है, कोई व्यक्ति सौभाग्यवान है, अपने समस्त सौभाग्यों को प्राप्त करने के बाद भी यदि उस व्यक्ति का मनश्रेण लग्नम कृष्ण चरणारविंदम, उसका मन कृष्ण चरणारविंदों में नहीं लगा है, तो उसका धनवान होना व्यर्थ है, उसका बुद्धिमान होना व्यर्थ है, उसका बलवान होना व्यर्थ है, उसका इस संसार में होना ही व्यर्थ है। विवेक किसे कहते हैं? ज्ञान किसे कहते हैं? जो भक्ति का पुत्र है ज्ञान, उस ज्ञान का मतलब क्या है? कि यह बोध हो जाना कि मेरा जन्म केवल संसार के भोगों को भोगने के लिए नहीं हुआ है। मेरा जन्म, मेरे जीवन का कल्याण यह है कि मेरी मृत्यु हो, उस मृत्यु होने से पहले मैं अपने सामने श्याम सुंदर का दर्शन कर लूं। यह ज्ञान है। ताली तो सबने बजाई, लेकिन चाहते कितने हैं? चाहने की बात है। मेरा तो यही भाव रहता है कि ठाकुर जी कृपा करें, केवल ऐसे ही चित्रों में, ऐसे ही मूर्तियों में नहीं देखना है आपको। जैसे साधारण मानव सामने घूमते फिरते, सोते उठते, बैठते, खाते पीते दिखाई देते हैं ना, ऐसे कभी ठाकुर जी भी दिखाई दें। यह बोध हो जाना, इसको ज्ञान कहते हैं। और अपने इस भाव को पूर्ण करने के लिए हम जो कोई भी क्रिया करते हैं कि ठाकुर जी को ऐसे देखना है, वह क्रिया ही ज्ञान हो जाएगी। अब उस क्रिया के लिए चाहे धनवान होना पड़े, चाहे बलवान होना पड़े, चाहे बुद्धिमान होना पड़े, सीधी बात, संसार को रिझाने के लिए आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो वो व्यर्थ है। ठाकुर जी को रिझाने के लिए यदि कोई क्रिया करना चाहते हो तो वो ही श्रेष्ठ है। अभी मेरी कथा है फरवरी में एक जगह पर, झांसी में। वहां जो कथा है वो एक बालिका के माता पिता करा रहे हैं, बहुत बड़ी कथा करा रहे हैं। लेकिन पता क्यों करा रहे हैं? एक सामान्य परिवार है और उस सामान्य परिवार की उस बालिका ने पहली बार जब कथा सुनी, कथा सुनकर के उसने मन बनाया कि मुझे इंद्रेश जी को अपने क्षेत्र में बुलाना है, इनकी कथा करानी है। अब कथा कराएंगे तो भाई पंडाल बनाना पड़ेगा, इतने लोग आएंगे, सबको प्रसाद बांटना, सबके बैठने की व्यवस्था। हमारे परिवार में तो इतनी सामर्थ्य है नहीं। तो उस कन्या ने सिविल सर्विसेज में तैयारी करनी शुरू की, केवल इसलिए ताकि मैं धनवान होकर कथा करवाऊं। और गत वर्ष ही वो सिविल सर्विसेज में आ गई और अपने साल भर की सारी कमाई से कथा करवा रही।
अब आप इसको क्या समझोगे? एक सर्विस में आना, संसार का कल्याण उद्धार करना, ये बात एक पक्ष ये बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन उसका प्रयोजन क्या था? मेरा इतना श्रेष्ठ योग बने कि मैं कथा करवाऊं, मेरे घर ठाकुर जी पधारे, मेरे घर भागवत जी हो, मेरे यहाँ कथा का क्रम हो, ये करने के लिए मैं इतना धन कमाऊं। हम लोग धन क्यों कमाते हैं? किसी को केवल साधारण रूप में देखने के लिए, किसी को सामान्य बताने के लिए, किसी निर्धन को केवल नीचा दिखाने के लिए नहीं। हमारी प्रत्येक क्रिया किस लिए हो? ठाकुर जी रीझें केवल इसलिए हो। हमारी प्रत्येक क्रिया का क्रम केवल ठाकुर जी को रिझाने के लिए हो, तभी वह भाव उचित है। चाहे हम धनवान हो जाएं, चाहे विद्वान हो जाएं, चाहे बलवान हो जाएं, चाहे सौभाग्यवान हो जाएं, पर हर स्थिति में हमारा हृदय क्या कहे? सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, गाओ सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, मुरली वाला मन भाया रे, मुरली वाला मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, मुरली वाला मन भाया रे, मुरली वाला मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, मुरली वाला मन भाया रे, मुरली वाला मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया। बंधुओं, जब तक ठाकुर जी हृदय को नहीं भाएंगे ना, संसार की कितनी भी उपलब्धियां प्राप्त हो जाएं, आप संसार के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति जरूर हो सकते हो, एक संसार के लिए एक श्रेष्ठ व्यक्ति हो सकते हो। भाई ये बहुत धनवान है, ये बहुत बलवान है, बहुत विद्वान है, लेकिन आपके हृदय में यदि ठाकुर जी का प्रेम नहीं है ना। रामायण जी बताती हैं कि जब रावण जब अपने पद पर प्रतिष्ठित हुआ था ना, तो नारद जी भी अपनी वीणा में नारायण नारायण नहीं गाते थे, रावण रावण ही गाते थे। जब रावण अपने पद पर बैठता था ना, तो कुबेर ही उसके यहां पर पानी भरने के लिए आते थे। इंद्र को तो महाराज लगा रखा था मेरे बगीचाओं में, जब जब मैं चाहूं तब तब इनको पानी देते रहना। यदि आप प्रतिष्ठा को ही सर्वोपरि मानते हो, तो रावण जैसी प्रतिष्ठा किसी की नहीं थी। 33 कोटि देवता लंका में मजदूरी करते थे रावण के यहां पर, लेकिन क्या फायदा? मन नहीं लगा था राम जी में, तो गति क्या हुई? कुछ दिन सब पर राज करने का, तब तक तो उसने राज किया, लेकिन आज तक की स्थिति ऐसी है कि रावण आज तक जलता है। रावण को आज तक हम लोग दुष्ट मानते हैं। क्यों? मन नहीं लगा था ठाकुर जी के चरणों में। इसलिए भैया एक ही मेरा प्रार्थना है आप सबसे, ज्ञान का मतलब केवल यही है, संसार की सारी उपलब्धियां तो मुझे मिलनी ही चाहिए, परंतु समस्त उपलब्धियों का श्रेय केवल और केवल ठाकुर जी की प्राप्ति होनी चाहिए।
यदि ऐसा नहीं है तो व्यर्थ है। हृदय कह उठे, गा उठे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे। देश में ढूंढा, विदेश में ढूंढा, 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 अंत का अंत न पाया रे, अंत का अंत न पाया रे, अंत का अंत न पाया रे। सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे। राधा रमण मन भाया रे, राधा रमण मन भाया। श्री राधा